उपभोक्ता एवं खाद्य मामलों के मंत्रालय ने राज्य सरकारों को एक पत्र लिखा है। उस पत्र में ईडेबल ऑयल की जो जमाखोरी होती है उसको लेकर के चेतावनी भी दी गई है और उसको लेकर के कदम उठाने को भी कहा गया है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खाद्य सचिव सुधांशु पांडे जी साथ में हैं। सर, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि राज्यों को आपने जो पत्र लिखा है उसमें क्या कहा गया है? राज्यों को जो हमारी तरफ से पत्र गया है उसमें हमने राज्यों से ये आग्रह किया है कि उनके राज्य में जितने भी स्टॉकिस्ट हैं, जितने भी रिफाइनर्स हैं, जितने भी होलसेलर्स हैं जो एडिबल ऑयल सीड रखते हैं या एडिबल ऑयल को रखते हैं या उसको रिफाइन करते हैं, वो अपनी क्वांटिटीज़ को जो है एक हम पोर्टल क्रिएट कर रहे हैं उसके ऊपर डिस्क्लोज करें। इसका उद्देश्य ये है कि सभी राज्यों सरकारों को और केंद्र सरकार को और उपभोक्ता को ये पता हो कि कितनी क्वांटिटी इस समय देश में है और उनको प्राइस भी डिस्प्ले करने के निर्देश दिए गए हैं कि वो दाम जो भी चार्ज किए जा रहे हैं उसको अपनी दुकान के बाहर प्रोमिनेंट तरीके से दर्शाएं। क्या सर इसके पीछे की वजह महज ये है कि ईडेबल ऑयल्स का जो कीमतें हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, यही वजह है कि ये एक एहतियाती कदम उठाया गया है केंद्र सरकार की ओर से? जी, ये ख़ास तौर से जो फेस्टिवल के सीज़न आ रहे हैं, लगातार अगले 2 महीने तक कुछ ना कुछ त्यौहार आते रहेंगे, उनको देखते हुए और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तेल की कीमतें बढ़ी हुई हैं उनको देखते हुए ये सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि कंज्यूमर तक सही दाम के ऊपर उनका जो खाद्य तेल है वो उन्हें मिले। क्या राज्य सरकारों से इस मुद्दे पर आपकी कोई चर्चा हुई है और जो पत्र आपने लिखा है उसके संबंध में आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कुछ बातचीत आपकी हुई अभी तक राज्यों से? आज प्रातः सभी राज्यों के साथ और जो खाद्य तेलों की इंडस्ट्री है उसके 4 संस्थाएं हैं मेन, उन सबके साथ भी विस्तृत चर्चा हुई है और उसमें राज्य सरकारों ने पूरा अपनी तरफ से सहयोग ऑफर किया है और उन्होंने कार्रवाई शुरू भी कर दी है और साथ ही में इंडस्ट्री को भी ये एश्योर कराया है कि हमारा पर्पस जो है वो इंस्पेक्टर राज को वापस लाना नहीं है, जिस पे इंडस्ट्री ने भी इसका स्वागत किया और इंडस्ट्री ने कहा कि हम अपनी तरफ से खुद जो है ट्रांसपेरेंसी लाएंगे और जो स्टॉक्स हैं उनको हम डिस्क्लोज करेंगे। क्या ये संभावना भी है कि जो एक्सपोर्ट किया जाता है ईडेबल ऑयल या ईडेबल ऑयल से संबंधित जो सीड है उस पर भी कोई रोक लगाई जा सकती है? क्या संभावनाएं हैं खास तौर पे दामों को कम करने के लिए या स्थिर रखने के लिए? इंडिया देखिए इस तरह की संभावना नहीं है क्योंकि इंडिया करीब 60% से ज़्यादा खुद एडिबल ऑयल इंपोर्ट करता है, तो हम इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं। हमारा अपना प्रोडक्शन खुद करीब 40% के करीब है, जिसमें सोयाबीन और सरसों का तेल और मूंगफली का तेल मुख्य रूप से ये डोमिनेंट ऑयल है। तो जो इस समय की स्थिति राज्यों ने बताई और इंडस्ट्री ने बताई, खरीफ की फसल अब सोयाबीन की आने वाली है जो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के हिसाब से अच्छी फसल आ रही है, तो जिसकी वजह से जो कमी की पूर्ति है वो आने वाले महीने में होगी। तो सितंबर एंड और अक्टूबर में वो सोयाबीन की फसल आ गई होगी, उसकी क्रशिंग शुरू होगी, तो सोयाबीन ऑयल की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। यानी कि आने वाले दिनों में जो दाम तेजी से बढ़ रहे हैं उनमें कमी आएगी या स्थिरता आ जाएगी? उसमें कमी आने की उम्मीद है क्योंकि कल भी इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो पाम ऑयल के दाम जो हैं वो गिरे हैं, करीब 2% के करीब दाम गिरे हैं और हमें उम्मीद है कि उसके बाद इस बार रबी की जो सरसों की फसल है वो भी अच्छी आने की उम्मीद है। तो पहले खरीफ की फसल, उसके बाद रबी की फसल, अगर दोनों में हमारा अपना उत्पादन भी अच्छा होगा तो आने वाले समय में जो है वो खाद्य तेलों के दाम में नरमी आएगी। इंटरनेशनल में भी जो फ्यूचर्स हैं वो नरमी की तरफ ही इंगित करते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि खाद्य सचिव ने बताया
कि आने वाले दिनों में खाद्य तेलों में नरमी आएगी, कीमतें कम होंगी और इसका सीधे तौर पर आम जनता को लाभ मिलेगा। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।